गाइस, अब हम बात कर लेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। ये दोनों टॉपिक है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लेकिन उतना ही इजी भी है। तो समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक इस तरह का रिएक्शन जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है। मीन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन वो क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है, तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। विद एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन यू। अच्छा, पहले आप डेफिनेशन समझते जाओ। मतलब कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पर कि आप देखो कि प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन गेन हो जाता है प्रोडक्ट्स में, तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर कोई भी ऐसा एक केमिकल रिएक्शन जिसमें कि आप देखते हो कि अगर ऑक्सीजन लॉस होता है, मीन्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का अगर लॉस होता हुआ हमें दिखता है, लॉस कहाँ होगा, प्रोडक्ट में। अगर हमें ऑक्सीजन लॉस होता हुआ दिखे तो हम उसे कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, कॉपर को लिया है। कॉपर को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप उसे हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन गेन हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉपर और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग थे। इन केस ऑफ रिएक्टेंट में कॉपर और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग थे, लेकिन हमें जो प्रोडक्ट मिला वहाँ पे हमें कॉपर और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन मिल गया। मतलब कॉपर के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन कंबाइन कर गया, कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और आप इसे यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि कॉपर क्या हो रहा है, एक्चुअली में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब कॉपर यहाँ पे गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अगले तरह का रिएक्शन हम देख लेते हैं क्या बताया गया इस वाले रिएक्शन में। अब आप इसी कॉपर ऑक्साइड को क्या करो, हाइड्रोजन के साथ अगर आप इसमें हाइड्रोजन डाल दो और अगर इसे हीट करोगे तब आपको कॉपर और वाटर दोनों अलग अलग आपको मिल जाएगा, कॉपर और H2O दोनों अलग अलग हो जाएगा। यानी कि अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट था और यहाँ पे कॉपर बेचारा हो गया अलग, कॉपर के साथ यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। यानी कि आप बोल सकते हो इस वाले केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, और आप यहाँ पे बोल सकते हो कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा मतलब कॉपर यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। बड़ा ही सिंपल सा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन गेन होता है। ठीक है, और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे लॉस करता है। ठीक है, अब हम आगे समझ लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपको समझ आ गया कि अगर ऑक्सीजन अगर गेन होता हुआ रहे तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन अगर हमें लॉस होता हुआ दिखे तो हम उसे कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या बताया गया, आप अगर ऐसा कोई अगर आपको केमिकल रिएक्शन मिल जाए जहाँ पर कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता हुआ दिखे, मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को आप बोलोगे रिडॉक्स रिएक्शन। If a substance involve both oxidation and reduction, it is known as redox reaction. किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो तब उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ठीक है, समझ लिया जाए रिडॉक्स रिएक्शन का कुछ कुछ एग्जांपल्स। देखो हमने सेम एग्जांपल को, ये वाला जो अपना एग्जांपल था ना, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इससे हमें कॉपर और वाटर दोनों अलग अलग मिल रहा था, हमने यहाँ पे सेम उसी वाले को लिखा है। यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि कॉपर यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर लूज कर रहा है ऑक्सीजन को, रिएक्टेंट में हमें ऑक्सीजन साथ में था, कॉपर के साथ ही था ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में कॉपर से अलग हो जा रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हो जा रहा है रिडक्शन। लेकिन प्रोडक्ट के केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गेन कर ले रहा है ऑक्सीजन को और बन जा रहा है यहाँ पे वाटर। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है हाइड्रोजन, यानी कि इस वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। यानी कि ये किस तरह का रिएक्शन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता हमें दिख रहा है, यानी कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगला एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन का, जिंक ऑक्साइड के साथ अगर आप कार्बन को डाल दो, ठीक है, अगर रिएक्टेंट में जिंक ऑक्साइड और कार्बन को अगर आप रिएक्ट कराओ तो आपको दिखेगा कि जिंक अलग हो जाएगा और ये जो ऑक्सीजन जो है ये चल जाएगा कार्बन के साथ और बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जिंक के साथ ऑक्सीजन था और यहाँ पे जिंक से अलग हो गया, यानी कि यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन और यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन क्या कर रहा है ना, जिंक को बोल रहा है तुम हटो और मुझे रहने दो ऑक्सीजन के साथ, और वो जिंक को हटा दे रहा है और कार्बन रहने लगा है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है स्टूडेंट्स। लेकिन वो तो हटाओ, हम अभी बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की। तो हमने समझ लिया कि यहाँ पे भी ये रिडॉक्स रिएक्शन अंडरगो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इस वाले एग्जाम्पल को समझ लिया जाए, MnO2 प्लस HCl, तो हमें क्या मिल रहा है, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब यहाँ पे ये जो MnO2 वाला जो कंपोनेंट था, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो MnCl2 है, देखो MnO2 और यहाँ पे MnCl2, यहाँ पे तो अब हमें कुछ भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। और यहाँ पे HCl था, यानी कि हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन था, और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन के साथ वाटर, तो सॉरी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, यानी यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। यानी कि इस वाले केस में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें दोनों ही होता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ओनली। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। मतलब हमारे डेली के लाइफस्टाइल में, हमारे डेली के लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरीके से अंडरगो करता है, ये अब हमें समझना है। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज कोरोजन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अंडरगो करने का सबसे पहला एग्जांपल क्या हो गया, कोरोजन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को गेन करता है तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है तो हम उसे कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, रिडक्शन का प्रोसेस अंडरगो कर रहा है। तो पहला तो समझ लिया जाए कोरोजन। इस नाम से तो आप बहुत ही यूज टू रहेंगे, आपको पता है ना रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। आयरन में जो जंग लगता है, तो आयरन में जंग क्यों लगता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है आयरन, और उसी को हम कहते हैं कोरोजन। नॉट ओनली आयरन, कोई भी मेटल को आप ले लो, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अदर सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर हम लोग बोले, कोई भी मेटल एक्चुअली अगर वो दूसरे सब्सटेंस जो कि उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, कोई एसिड हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया, ये सारे के साथ अगर वो रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, वो कोरोड होता है, यानी कि उसमें रस्ट फॉर्म होता है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, इसी प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, कोरोजन होने की वजह से क्या होता है, ये हमारे लिए हेल्पफुल है कि हार्मफुल है। डेफिनेटली ये हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि क्या होता है, बहुत बार कार वगैरह का जो बॉडी जो कि आयरन से बना हुआ रहता है या फिर शायद किसी दूसरे मेटल से बना हुआ रहता है, वो क्या होता है कि वो रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर के साथ। डेफिनेटली कार का बॉडी या फिर ब्रिज रहे या फिर रेलवे का जो रेलिंग्स जो रहता है ट्रेन वगैरह का, या फिर जो शिप का बॉडी रहता है, ये सारे मेटल से ही बने हुए रहते हैं ना। तो ये सारे हमेशा क्या होते हैं, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में तो एटलीस्ट आते ही हैं। एसिड के कॉन्टैक्ट में आए ना आए, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में तो डेफिनेटली आएगा और वो कोरोड होगा, और दैट इज़ हार्मफुल फॉर अस। और इसी चीज़ को हम कहते हैं कोरोजन। कोरोजन में एक्चुअली क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन नॉट रिडक्शन। क्योंकि कोरोजन तभी होता है जब कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, कोई भी मेटल अगर गेन करता है ऑक्सीजन को, तो हम उसे कहते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, कोरोजन का प्रोसेस हो रहा है और वो कोरोड हो रहा है, एंड दैट इज हार्मफुल फॉर अस। अब दूसरा पढ़ लिया जाए रैंसिडिटी। रैंसिडिटी यानी कि जब आप अचार वगैरह कुछ भी बनाते हो घर में तो वो सालों साल रह जाती है ना। वो क्या रहता है कि अचार, जब भी आप कोई पिकल वगैरह जब घर में बनाया जाता है, अचार यानी कि पिकल, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि हम क्या करते हैं, पिकल में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डाला जाता है। या फिर पैकेट में जब आपको चिप्स वगैरह जो भी आप खाते हो, लेज़ वगैरह, कुरकुरे वगैरह, जो कुछ भी आप चिप्स वगैरह जो कुछ भी खाते हो, उसमें क्या डाला रहता है, एंटीऑक्सीडेंट डाला रहता है। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स वो ख़राब नहीं होता ना, पिकल सालों साल रह जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। चिप्स भी पैकेट के अंदर काफ़ी दिन तक रह जाते हैं, कुछ भी नहीं होता।
ऐसा क्यों? क्योंकि हम उसमें डाल रखते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ताकि क्या हो, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो हो रहा है ना वो थोड़ा स्लो हो, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस सही तरीके से ना हो पाए और हमारा जो चीज़ें अंदर में वो सही रहे। क्योंकि ऑक्सीडेशन अगर होगा, ऑक्सीजन अगर वो गेन कर लेगा वो सब्सटेंस, ये दोनों सब्सटेंस, तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो रैंसिडिटी में क्या बताया गया है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। मतलब जब भी अब मानो कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनाए हो, वो अगर ऐसे ही काफ़ी दिन तक अगर आप रख दिए हो उसको, तो वो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा और वो क्या हो जाएगा, रैंसिड हो जाएगा। वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, रैंसिड हो जाता है, यानी कि सड़ जाता है। और सड़ जाने से डेफिनेटली उसका स्मेल और टेस्ट तो चेंज होना ही है, तो वो हम नहीं खा सकते हैं फिर। तो ताकि ये रैंसिडिटी का प्रोसेस को हम स्लो कर पाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं। यूजिंग सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट्स ऑक्सीजन आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। मतलब वो सारे खाना जिसमें कि फैट और ऑयल, क्योंकि यही दोनों जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उन सारे सब्सटेंसेस में हम क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, ताकि हमारा खाना क्या रहे, प्रिजर्व्ड रहे, हमारा खाना ख़राब ना हो। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। बहुत बार ये सब चावल दाल ये सब को हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में, या फिर बहुत सारे ऐसे भी चिप्स वगैरह को भी आप क्या करते हो, बिस्किट्स वगैरह को एयर टाइट कंटेनर में बंद किए रखते हो। एयर टाइट कंटेनर में बंद करने का फ़ायदा क्या है, एयर टाइट कंटेनर में अगर आप इसे बंद करके रखते हो तो आपको फ़ायदा क्या है, आपको फ़ायदा ये है कि ये एयर टाइट कंटेनर है, इसके अंदर से बिल्कुल भी एयर अंदर नहीं जा पाएगा। और एयर अगर अंदर नहीं जा पाएगा तो बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं जाएगा इसके अंदर। ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो कोई भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो हमारा जो खाना है, जो फूड है, वो क्या रहेगा, बिल्कुल सेफ रहेगा, बिल्कुल कुछ भी वो ख़राब नहीं होगा। तो डिस्कस कर लिया हमने कोरोजन और रैंसिडिटी के बारे में, और जो कि एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमारे एवरीडे लाइफ का। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना।